शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 4 अप्रैल 2022 की मुरली मंथन से पूर्व रोज की तरह आज भी हमें यश जी एक प्रभु स्मृति का मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कोई कहाँ है पाए कहीं नहीं हम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। ये दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, ये दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम हो कर्म योगी। तुम्हें केवल कर्म नहीं करना है, कर्म में योग को ऐड करना है। कर्म और योग एक पक्षी के पंखों की तरह है। केवल कर्म से भी काम नहीं चलेगा, केवल योग से भी काम नहीं चलेगा। कर्म और योग को मिलाना होगा, ऑप्टिमम ब्लेंड करना होगा, तभी हम कर्म के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। यही भगवान का संदेश है, यही गीता ज्ञान है। इसी को हम कह सकते हैं अनासक्त कर्म योग, डिटैच्ड एक्शन डन इन द रिमेम्बरेंस ऑफ
गॉड फादर, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी बनकर हर कर्म करो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते कर्म करते हुए याद का अभ्यास हो, जैसे आशिक माशुक, लवर बिलव्ड, प्रियतम प्रिय एक दूसरे को दिल से प्यार करते हैं, कर्म करते हुए एक दूसरे को याद करते हैं। ऐसे तुम्हें भी कर्म करते कर्म में डूब नहीं जाना है, अपितु हायर कॉन्शियसनेस में कर्म करना है, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में कर्म करना है। तो कर्म का बोझ आपको लगेगा नहीं और कर्म बंधन बनेगा नहीं। यदि हम एक प्रभु पिता के याद में रह के पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे भीतर जितनी डॉर्मेंट पावर्स हैं, सुषुप्त शक्तियां, वो जागृत हो जाएंगी। वो जीवन में सच्चा सच्चा जागरण घटित हो जाएगा। उसी को कहते हैं कि नर नारायण हो गया, नारी लक्ष्मी स्वरूपा बन गई, क्योंकि ये हमारे परफेक्शन के स्वरूप हैं। भगवान परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम हम आत्माओं से यही अपेक्षा रखते हैं कि हम अपने स्वरूप में जागृत होकर अपने डिवाइन फॉर्म में वापस आ जाएं, देवी देवता स्वरूप में पुनः जागृत हो जाएं। आज की मुरली का प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि अर्थात जिनका स्वयं पे भी निश्चय, परमात्मा पर भी निश्चय है, और वर्ल्ड ड्रामा में जो भी घटना हो रही है उस ड्रामा की एक्यूरेसी पर भी निश्चय है। ये ड्रामा बहुत ही सिस्टमेटिक है, ये रैंडम नहीं है, इसके पीछे लॉज काम कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एक्शन एंड रिएक्शन प्रिंसिपल। तो बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं उनका निश्चय कभी डगमग नहीं होता, और परम पिता परमात्मा के साथ उनका सच्चा सच्चा दिली प्रेम होता है, हार्दिक प्रेम होता है। वो परमपिता परमात्मा शिव के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करते हैं इन लेटर एंड स्पिरिट। उनकी बुद्धि कभी बाहर नहीं भटक सकती, उनकी बुद्धि परमात्मा पर ही स्थिर रहती है। स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ होते हैं। वो रात्रि को भी जागकर परमपिता परमात्मा के साथ वार्तालाप करते हैं, रूह रिहान करते हैं, सच्चे दिल से याद करते हैं और फिर निर्विकल्प अवस्था में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम ऊंची स्थिति में स्थित होकर कर्म करो। भोजन भी बनाते हो तो हायर कॉन्शियसनेस में बनाओ, तो आपके वाइब्रेशंस उस भोजन में चली जाएंगी और वो भोजन सही अर्थों में प्रभु प्रसाद बन जाएगा। आज के वरदान में बाबा ने कहा, होली हंस बनकर व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। फीलिंग प्रूफ कम कैसे बने, इसकी विधि और विधा बताई। हमें छोटी छोटी बातों पे कई बार फीलिंग आ जाती है, किसी की बात बुरी लग जाती है तो हम रोने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं, उदास हो जाते हैं, फीलिंग का फ्लू शुरू हो जाता है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम होली हंस बन जाओ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की कला सीख जाओ, वेस्ट को बेस्ट बना दो। सारे दिन में जो भी हम व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क जो हमारा होता है व्यर्थ का,
उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो, वेस्टेज को, लीकेज। अगर एक व्यर्थ को भी आपने स्वीकार कर लिया बुद्धि में, वह अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। मशरूमिंग ऑफ द नेगेटिव थॉट्स, वेस्टफुल थॉट्स। और जब वो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, एक्सट्रीम पे चली जाएगी, तो आपको बहुत फीलिंग आ जाएगी। विल बिकम सेंटिमेंटल, टू मच सेंटिमेंटल, फुल ऑफ फीलिंग। बाबा उसको कहता है फीलिंग का फ्लू शुरू हो जाएगा। इसलिए होली हंस बनकर व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो, तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। जैसे वाटर प्रूफ होते हैं, तो वाटर के बीच में रहते भी वाटर का प्रभाव नहीं होता, तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। तो चारों तरफ कोई कुछ भी कहता रहे, आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, आप फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। मान लो कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको, बाबा ने कहा, शांति का शीतल जल दो। ये है होली हंस का कर्तव्य। तो हमें होली हंस बनना है और सबको शांति का शीतल जल देना है। गलानी करने वाले को भी गले लगाना है। सभी मनुष्य मात्र जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला एक परम पिता परमात्मा है। वही, उसकी अगर श्रीमत पे चलेंगे तो किस्मत, श्रीमत किस्मत, उसकी श्रीमत पर चलेंगे तो किस्मत बहुत अच्छी बन जाएगी। इसलिए परम पिता परमात्मा को भाग्य विधाता भी कहा जाता है। वो आकर हम आत्माओं की तकदीर बनाते हैं। जो बिगड़ी हुई तकदीर है, उस तकदीर को संवारते हैं। बाकी मनुष्य एक बात कहते हैं जो सरासर गलत है। वो क्या कहते हैं? सुख दुख भगवान देता है, तकदीर वही बनाता है, वही तकदीर बिगाड़ देता है। दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग एलिगेशन ऑन गॉड। तकदीर बनाना परमेश्वर का काम है, परंतु जब मनुष्य उस तकदीर बनाने वाले को भूल जाता है, तब उसकी तकदीर बिगड़नी शुरू हो जाती है। तकदीर को बिगाड़ना मनुष्यों के हाथ में है, तकदीर को बनाना परमेश्वर के हाथ में है। जब परमेश्वर आकर, शिव बाबा आकर हमें गाइड करते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे करो, और हम वैसा करते हैं, तो हमारी तकदीर बन जाती है। हम श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ भाषण करने लगते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करने लगते हैं। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं कि हु एम आई, मैं कौन, और मिस आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं और क्राइसिस में चले जाते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस में, तो खुद को भी भूल जाते हैं, खुदा को भी भूल जाते हैं। तभी फिर उनसे उल्टे कर्म होने लगते हैं। उल्टे कर्म होंगे तो अपनी तकदीर को खुद ही काट लेंगे। इसलिए परमपिता परमात्मा जो सुख का दाता है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वो कभी दुख दाता नहीं बन सकता। वो हमेशा सुख देने वाला है। इसलिए हम दुख के समय याद करते हैं, जब हम बहुत पीड़ा में होते हैं। द्रौपदी ने कब पुकारा? चीरहरण के समय, जब बहुत पीड़ा में थी, दुख में थी, दुष्टों से घिरी हुई थी, उस समय। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा हमारी रक्षा करता है, परमात्मा बिगड़ी को बनाने वाला है। और इस समय आकर हम आत्माओं की तकदीर बना रहा है। ज्ञान और योग के द्वारा, स्पिरिचुअल नॉलेज और सहज राजयोग के द्वारा परमात्मा हमारी तकदीर बना रहा है। वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, वो सबसे ऊंचा है। अत ऊंचा ताको दरबारा, अंत नहीं कुछ पारो वारा, गुरबाणी कहती है। उसका दरबार बहुत ऊंचा है, परम धाम। अत ऊंचो ताको दरबारा, अंत नहीं कुछ पारावारा। और उसका कोई अंत नहीं, कोई पारावार नहीं। उसको इसीलिए कोई समझ नहीं पाता है।
वही ऊंचे से ऊंची एजुकेशन हम आत्माओं को देते, जिसे गीता ज्ञान कहा जाता है। ये पढ़ाई बहुत प्रसिद्ध है। ये ऐसी पढ़ाई है जो असुर को सुर बना देती, असुर को देव बना देती और बंदर जैसी आत्माओं को मंदिर लायक बना देती। इस समय मनुष्यों की शक्ल भले मनुष्य की है, परंतु विकार तो बंदर से भी जास्ती है। सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की, आकृति मनुष्य की, प्रकृति बंदर की। तो भगवान कहते हैं, मैं तुम जो वानर जैसे बन गए हो, मैं वानर से नर और नर से नारायण बनाता हूं। तो उनको तो भगवान खुद ही पढ़ाते हैं। तो कितना अच्छी रीति हम आत्माओं को पढ़ना चाहिए। परमात्मा तो ऑल इन वन है, फिर भी मुख्य तीन हम रिश्ते उससे निभाते हैं इस समय संगम युग पर। वो है फादर, टीचर, सतगुरु। वो परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को रहना तो घर गृहस्थ में है, कर्म योगी बनकर चलना है, लेकिन इस दुनिया में खो नहीं जाना। अपनी चेतना को इस भौतिक जगत में हर वक्त लगा के नहीं रखना है, नहीं तो आंखें थक जाएंगी, कान सुन सुन के बहरे हो जाएंगे। तुम क्या करो, इस दुनिया से विड्रा करके थोड़ी देर मेरे पास आ जाया करो। निराकार परम पिता परमात्मा, ज्योतिर्लिंगम शिव, ज्योति स्वरूप परमात्मा जो है, बाबा हमें निमंत्रण देते हैं कि बच्चे मेरे पास आ जाया करो। जब थक जाओ, माया थका दे, तुम मेरी गोद में चले आना। फिर बाबा ने समझाया है कि ये जो सोल, ये अजर अमर अविनाशी, इसको शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकते। इसी तरह परमात्मा भी अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी, अमरनाथ। हर एक आत्मा यूनिक है। देयर आर मैनी सोल्स, ईच सोल इज यूनिक। एक का गुण कर्म स्वभाव दूसरे के गुण कर्म स्वभाव से मिल नहीं सकता। इस समय तुम बच्चों की बुद्धि में यह पक्का निश्चय बैठ गया है कि हम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं और बहुत प्रेम से, दिल से शिव बाबा को याद करते हैं। शिव बाबा फरमान करते हैं, मीठे बच्चे, खाते पीते सोते जागते कर्म करते मुझे याद रखो, अपने साथ रखो, सर्वशक्तिवान को अपने साथ रखो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो भी पाप कर्म किए हैं वो बिना याद के विनाश नहीं हो सकते। पापों के धब्बे मिटेंगे तो तुम उच्च पद पा सकोगे। ऐसे भी बच्चे हैं, बाबा कहते यहाँ पे ऐसे भी बच्चे आते हैं, बैठे यहाँ हैं और दुनिया में बुद्धि भटक रही, बाहर भटक रही, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कोई कर्म के बारे में सोच रहे हैं, कोई उल्टे सुल्टे संकल्प चल रहे हैं, व्यर्थ। भक्ति मार्ग में भी जब हम होते थे तो भक्ति करने बैठते थे अपने इष्ट की, तो भी मन भटकता था। कारण क्या है? बाबा कहते हैं, ये मन बुद्धि माया के अधीन है, विकारों के अधीन है, विकारी संस्कारों के अधीन है। इसलिए बुद्धि बार भटकती रहती है। और किसी की बुद्धि बहुत बार भटकेगी, जैसे एक विद्यार्थी पढ़ने के लिए बैठा और बुद्धि बार भटक रही है, तो उसको धारणा नहीं होगी। जो ज्ञान पढ़ेगा, जो एजुकेशन है, जो बुक, उसके पॉइंट्स उसकी बुद्धि में ठहरेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे ही, अगर तुम्हारी बुद्धि भटकेगी तो परमात्मा का ज्ञान योग की धारणा कैसे करोगे? फिर फाइनल पेपर में फेल हो जाओगे। बहुत विरले बच्चे हैं जो परम पिता परमात्मा के फरमान पर डिट्टो चलते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हारे सिर पे पापों का बोझ बहुत है, इसलिए रात को जाग के मुझे याद करो, अमृत वेले उठ के याद करो, सारा दिन में भी बीच बीच में जब भी समय मिले मुझे याद करो।
तो मैं गारंटी करता हूं कि मैं तुम्हें बहुत मदद करूंगा। तुम याद में रह के भोजन बनाओ, याद में रह के भोजन खाओ, याद में रह के अपने बच्चों को भोजन खिलाओ, तो पवित्रता की भावना का संचार सब में होगा। बाबा कहते हैं, बच्चे अमर भव, जीतते रहो, ज्ञान में जीते रहो, ज्ञान से कभी मरना नहीं। सोल कॉन्शियस बनो। सतयुग में तो काल होता ही नहीं, देवी देवताओं को काल नहीं खाता। वहां तो मृत्यु अक्षर भी नहीं। बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। वहां पे कहते हैं कि हम अपना पुराना शरीर, बूढ़ा शरीर छोड़कर नया लेते हैं। अभी तुम अमरलोक के लिए अमरनाथ शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे। निश्चय से ही विजय होती है। जो हम सुन रहे हैं उसमें भी निश्चय, बाबा में भी निश्चय। और जिनका निश्चय पक्का होता है उनकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आज का स्लोगन है, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बहुत सुंदर स्लोगन है। बाबा ने कहा, साधना के बीज हैं, और वो बीज अच्छी तरह फलित कब होंगे? जब बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, जब हमारा मन इस संसार से राग हमारा छूट जाएगा, पूरी पुरानी दुनिया से राग छूट जाएगा, अपने पुराने स्वभाव संस्कार से राग छूट जाएगा और हम वैराग्य में चले जाएंगे। इस संसार का कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे भी ये संसार तो अब बहुत नीरस बन गया। इस संसार में अब कहाँ रस है? तो बाबा कहते हैं, बच्चे जो तुम साधना, तपस्या, योग कर रहे हो, इसके बीज तभी फलित होंगे यदि तुम्हारे भीतर बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा, वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति, शान्तिः शांति, शान्तिः शांति। शान्तिः।